अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4E को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4E जो है वो बेस करती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे, जिसे हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड्स। अलजेब्राइक मेथड्स में देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में फिर आगे मजीद तीन बातें होती हैं कि क्या उनके कोफिशिएंट सेम है वेरिएबल जिसको एलिमिनेट करने हम जा रहे हैं, और क्या उनके साइन क्या है, मतलब क्या वो सेम साइन है प्लस के या माइनस, या वो ऑपोजिट साइन है। तो फिर वो सारी बातें जो हैं कि हम उन्हें कैसे एलिमिनेट करेंगे और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू या कोई वेरिएबल जो यूज़ है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, या सिमिलरली जो आपको दूसरा मेथड है उसमें हम कैसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये सारी बातें कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल के अंदर कर चुका था, जो पार्ट 1 की 4E की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख के आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि हम क्या चीज़ किस तरह से कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑल दो क्वेश्चन 5 तक हम काफ़ी डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ों को देख चुके थे। अब ज़रा मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करें आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है 4x माइनस वाई माइनस 7 एंड 4x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगेन वही है, आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इनमें यूज़ होने वाले वेरिएबल। जब सोल्यूशन में आप आएंगे, वैसे तो दो काम थे, हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कह दिया करते थे और इन्हीं को सॉल्व किया करते थे। अब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा एक मेथड जो सिंपल मेथड ये है कि आप एक स्टेप ऐसा करें कि उसके बाद आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगे जैसे आप इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। क्या हो ऐसा कि अगर मैं इन -7 और -11 को उठा के राइट साइड पे ले जाऊं, तो जो इक्वेशन 1 है मेरी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 वहां जाके +7 हो जाएगा और 0 + 7 इज इक्वल टू 7 होता है। सिमिलरली 4x प्लस 3y माइनस 11 लिखा हुआ है, जब ये इक्वेशन के उस जगह तो क्या हो जाएगा प्लस का 11। अब आपके पास बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन बन चुका है जो आपसे इससे पहले था। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 कह लें, बाद में इसको 3 और 4 कहें तब भी आपकी अपनी चॉइस है, या डायरेक्ट ही उस जो इक्वेशन अभी आपने बनाई है उनको 1 और 2 कह लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3 हो जाएगी बिकॉज आप इसके अंदर चेंज ला चुके हैं। अब इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर आप और से देखें तो ये वो इक्वेशन जिनको आप पहले भी डील कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है एक्स को। एक्स का वेरिएबल सेम है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। इनमें क्या है, क्या साइन क्या है दोनों का सेम। जब सेम है तो हम क्या किया करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। अब जिस भी इक्वेशन को आपको दिल करता है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। वैसे नंबर को देखते हुए तो 11 बड़ा नंबर है, दैट मीन 3 को, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 3 फ्रॉम किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से। मुझे बताएं, जब इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले कौन लिखा जाएगा, इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड लिखी जाएगी जो कि है 4x प्लस 3y। इसमें से माइनस करेंगे किसको, 4x माइनस वाई को, और राइट साइड पे जो आपका 11 लिखा हुआ था इससे माइनस करेंगे 7 को। जब ब्रैकेट ओपन होगी, दैट कैन बी रिटन एज 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 11 से 7 जाए तो कितना बचता है, 11 से 7 जाए तो 4 आंसर आता है। कौन एलिमिनेट होगा, प्लस का 4x माइनस का 4x एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ मुझे बताएंगे आपका 3y और 4 ये जो y है ये आपस में ऐड हो जाएगा, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो। कोफिशिएंट कौन हुआ करता है 1, तो 3 + 1 4y। ये सारी बातें इतनी डिटेल में आप इससे पहले देख चुके हैं कि अब आपके लिए कोई डिफिकल्टी इनके अंदर नहीं है। सिंपल ये था कि शुरू में क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है। कटिंग हो सकती है जी बिल्कुल, कटिंग होने के बाद y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1, ये वो y की वैल्यू है। इसके अगेंस्ट क्या करना होता है, इस वैल्यू को हमें यूज़ करना होता है। यूज़ y इज इक्वल टू 1 इन वट एवर इक्वेशन यू लाइक। आपने अगर 3 4 में करनी है या 1 3 में, जो भी आपको सही लगे, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी कि 4x माइनस वाई की जगह 1, तो y की जगह 1 लिख लें, इज इक्वल टू की बजाय आप -7 जो आपकी इक्वेशन है उसी को लेके चलें। अब आपका क्या हो जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8 होता है, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 माना कि क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो 0 + 8 कितना होता है 8। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अगर चाहें तो आप यही काम यहाँ भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या ये आपका आंसर है, बिल्कुल नहीं। अब ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज 4 1s आर 4 2s आर, कटिंग हो जाती है। तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जैसे ही वैल्यूज़ आएँ तो आप लास्ट में लिख सकते हैं सो द सोल्यूशन इज़, यानी जो आपको इक्वेशन दी गई थी उसका जब आपने सोल्यूशन फाइंड किया तो आपका सोल्यूशन ये आया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब इसके भी 6 पार्ट्स हैं। आई ट्राई कि मैं कोई से 3 पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि सिंपल तो आपको यही है इक्वेशन को मैनेज करना। उसके बाद आपके कोफिशिएंट जो सेम थे उनको तो आपने सिंपली सॉल्व कर लिया। अगर सेम ना भी हों तो आप प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं सेम कैसे करने। स्टिल आई ट्राई कि थोड़ा सा जो डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं खुद सॉल्व करवा दूँ आपको इन 6 पार्ट्स में से।
ओके, सो बी पार्ट देख लें। ऑल दो कि ऐसे क्वेश्चन के साथ पहले भी आप डील कर चुके हैं, लेकिन अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसमें दो तरह की अरेंजमेंट करनी है आपको, यहाँ x पहले है, यहाँ x बाद में है, तो वो भी अरेंजमेंट करेंगे। जब इक्वेशन 1 को मैं चेंज करूँगा तो मैं लिखूंगा 7x + 2y, ये -33 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 33, एक ये चेंज आ गया। और सिमिलरली जब सेकंड क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो आप मुझे 7x को पहले लाना है, बिकॉज वेरिएबल की अरेंजमेंट ऐसी होती है जो आपने देखी है, तो मैं चाहता हूँ कि वही इक्वेशन जैसी आप पहले देखते रहें वही इक्वेशन आपके सामने आए और उसी को आप सॉल्व करें। बस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन का ख्याल करना है। क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि जब भी आपको वेरिएबल को अरेंज करते हुए वेरिएबल के साथ ही लिखना है, उसके नीचे लेके आना है, उसकी अरेंजमेंट ठीक करनी है, तो साइन का ख्याल करना है। 7s का साइन हमेशा ये माइनस का साइन जो लगा हुआ है ये साइन है, बिकॉज किसी भी नंबर से जो पहले साइन होता है वो उसका साइन। तो 3y के पहले क्या था प्लस, तो मैंने देखे प्लस लगा लिया, इज इक्वल टू ये -17 वहाँ जाके प्लस का 17 हो जाएगा। नो दीज आर टू इक्वेशंस, आप इनको इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम दे लें, बिकॉज आप इनमें चेंज ला चुके हैं। अब जब चेंज ले आए अब का काम इजी है। अब क्या करना है, आपको एलिमिनेट करेंगे x, बिकॉज उसके कोफिशिएंट सेम हैं और आपको दोनों साइन ऑपोजिट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो जब ऑपोजिट साइन हो तो आप ऐड किया करते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यानी जो आपने नई इक्वेशन बनाई है उन्हें ऐड कर लें। अब ऐड करते हुए कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी को आप पहले लिख लें। 7x + 2y, इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखा, इसमें प्लस कर रहे हैं किसको, -7x + 3y को। तो इक्वल के इस तरफ क्या होगा, यहाँ भी आपका 33 और ये 17 जो है ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें, दिस कैन बी रिटन एज 7x + 2y, प्लस माइनस क्या होता है -7x, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 3y। 37 और 33 और 7 कितना होता है 40, और 40 और 1 कितना 10 कितना हो जाएगा 50। दैट इज़ योर राइट टर्म। अब आपके पास यहाँ कैंसल आउट कौन हो रहा है, एलिमिनेट कौन हो रहा है। एलिमिनेशन के बाद आपकी जो इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाती है। 2 + 3 5y = 50। अब ये 5 जाके जब वहाँ डिवाइड होगा तो 50/5 कितना होता है 10। ये आपकी वो पहली वैल्यू है y की जिसको आपको फाइंड करना था। अब क्या करें, यूज़ y = 10, जो आपने वैल्यू निकाली इसको यूज़ कर लें किसी भी इक्वेशन में जो आपको सूटेबल लगती है। मैं इक्वेशन नंबर 3 में कर रहा हूँ बिकॉज उसमें कोई साइन का भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, सारी चीज़ें उसमें ठीक है। तो अब 7x + 2 × y की जगह 10 = 33। मुझे बताएं क्या आ जाएगा, 7x = 33 और 2 10s are 20, प्लस का 20 वन के क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब आपके पास क्या होगा, 7x = 33 में से 20 जाएँ तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब ये 13 से जाके 7 डिवाइड होगा। अब क्या करें, क्या हम इसकी डिवीजन कर सकते हैं, कटिंग तो नहीं होती लेकिन डिवाइड करके आप इसका आंसर होल नंबर में ले आएंगे। 7 1s are 7, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 आएगा। दैट मीन जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6/7, और यही वो x की वैल्यू थी जो आपको चाहिए थी। अब चाहें तो दोबारा लिख लें कि सो द सोल्यूशन सेट इज, वो आपकी अपनी चॉइस पे है कि y और x की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको दोबारा उनको बता दें कि ये वो दो वेरिएबल की वैल्यू थी जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। देखते हैं और कौन सा पार्ट इसका ऐसा है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, एफ पार्ट देखें, है तो ये भी बहुत सिंपल पार्ट, आपको एलिमिनेशन करनी है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। जस्ट जो इसको मैंने चूज़ किया उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे आपके ये जो टर्म है एक प्लस है और एक माइनस, यानी वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा साइन के साथ ख्याल करना पड़ेगा। तो मुझे था कि आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी करवा दिया जाए। सिमिलरली इसमें यह भी है कि कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, यानी ना 3 और 4 का ना y का, मतलब ना x का और ना y का, तो आपको इनको चेंज करना है। अब 3 4s are 12, 4 3s are 12, एक ये, और 13 और 5 के लिए आपको 13 5s are वो 65, और वो काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। सो उससे बेहतर है कि हम x के वेरिएबल को सेम कर लें। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको क्या बनाना है 12। तो 3 12 कैसे बनेगा, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखें जो आपकी इक्वेशन बनेगी मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ एक ही साथ, ठीक है, कि आपकी अरेंजमेंट भी हो जाए और मल्टीप्लिकेशन। तो 4 3s are 12x प्लस 4 5s are 20y = 8 4s are 32, और प्लस 32 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 32। एक ही साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन भी की है 4 को 8 से, और इधर लाके उसको मतलब वो उसका साइन भी चेंज किया है, ये बात आपको ख्याल करनी है। और ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आप इसमें चेंज ला चुके हैं। सिमिलरली आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2, जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी उसको भी तो आपने 12 बनाना है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करें, ये आपको क्या लिखा हुआ है 4, तो ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। मुझे बताएं जब मल्टीप्लाई करूँगा 3 4s are 12x प्लस 13 3s are 39y माइनस 3 2s are 6, लेकिन जब इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यानी अब आपको जितना भी काम करना है वो किस में करना है, इक्वेशन 3 और 4 में। तो 12x और 12x सेम हो चुका है, उनका साइन ऑपोजिट, जब ऑपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। क्या बताया मैंने, हमेशा बड़ी टर्म से स्मॉलर। तो याद रखें प्लस का 6 बड़ा है,
32 माइनस का है तो वो छोटा है, वो आपको याद रखना है कि प्लस माइनस के नंबर्स के लिहाज से 0 -1 वो नेगेटिव साइड बताया था आपको शुरू में, जो ग्राफिकल उसमें बताया था आपको मैंने 4D के अंदर भी कि ग्राफ में नेगेटिव नंबर आप देखते हैं तो जीरो के जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे होते हैं -1 -2 -3 वो सब छोटे हैं, और जीरो से ऑनवर्ड जो नंबर राइट साइड पे हैं वो क्या हैं, वो बड़े हैं। तो दैट मीन 6 जो है बिगर नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, छोटी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट 3 जिसमें आपकी वैल्यू -32 है, इसको सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 4 से। ऑल दो कि ये कोई खास बात नहीं है, आप चाहें तो 4 को 3 से भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ मैनेज करना पड़ता है, और कोई मतलब आपकी जो अगर प्लस माइनस के साइन है उनका ख्याल रखना पड़ता है। ये कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसके लिए ज़रूरी आपको वैसे ही करना है। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट 3 जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको पहले लिखना होता है, दैट मीन 12x + 39y। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जब आपने फ्रॉम यहाँ पे जो लिखा होगा, चाहे 3 लिखा है चाहे 4, उसकी एक्सप्रेशन पहले आएगी, बस ये याद रखना है। तो 4 लिखा था तो 4 की एक्सप्रेशन ये देखें ये है, इसमें से माइनस करूँगा 3 को तो 3 की एक्सप्रेशन बाद में आएगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना चाहिए। +20y एज इट इज लिखी जाएगी, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी यही होगा, 4 का 6 था, ये माइनस होगा, इधर माइनस के साथ ये साइन -32 है, इस तरह का ख्याल रखना है आपने। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 12x + 39y -12x ± -20y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 32 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ देख लें कैंसिल आउट कौन हो रहा है, 12x से कैंसिल आउट हो रहा है, 39 में से 20 माइनस किए जाए, प्लस माइनस माइनस 39 में से अगर आपका 20 माइनस किया जाए तो क्या आंसर आता है आपका 19, तो इसको लिख लें 19y इज़ इक्वल टू 32 + 6 कितना हो जाएगा, 38। क्या आपका ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, आपको अब अरेंजमेंट करनी है। कैसे कि आपको पहले y की वैल्यू, तो y क्या हो जाएगा, 38/19, कटिंग हो सकती है ऑब्वियसली, 19 1s are 19, 19 2s are 38, तो जो आपके पास y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2। इस y की वैल्यू को यूज़ करें, यूज़ y इज़ इक्वल टू 2 इन वट एवर इक्वेशन यू लाइक। मैं उसको यहाँ पे 3 में यूज़ कर लेता हूँ अपनी चॉइस के साथ, आप भी जिसमें दिल करें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 12x + 20 इंटू y की जगह 2 इज़ इक्वल टू माइनस का 32। तो मुझे बताएं 12x 12 2s are 40, लेकिन जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 40 प्लस का था 40, और यहाँ जाके माइनस का हो गया, तो 12x इज़ इक्वल टू कितना होता है 40 और 32, ये होता है 72, और साइन किसका रहेगा, बड़ी टर्म। तो क्या ये x की वैल्यू है, नहीं, अभी डिवीजन करना रहती है, तो दैट मीन 12 कितने जार, 12 1s are 12 6s are, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये वो दो y और x की वैल्यूज़ थी जो आपको फाइंड करनी थी। लास्ट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x और y की वैल्यू ये आती है, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू +2। यहाँ क्वेश्चन जो आपका 6 है वो कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स मैंने चूज़ किए हैं डिफरेंट, जिसमें आपको चेंज भी करना पड़े, जहाँ कोफिशिएंट सेम हो तब भी, जहाँ साइन के लिहाज से कोई चेंजेस हों तब भी। तो 3 पार्ट्स मैंने ऐसे आपको डिफरेंट करा दिए हैं, जो डिफरेंट बाकी 3 पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं। किसी में अगर इशू आए तो आप ज़रूर बताइएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7, using the elimination method solve which of the following pairs of simultaneous equations। अगेन आपके पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन यहाँ जो आपकी इक्वेशन है वो ज़रा इस फॉर्म में लिखी गई है कि पहले उसकी अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। मैं ज़रा पहले इसी को एक बार लिख रहा हूँ, मतलब क्योंकि वो डिवीजन की फॉर्म में है, ताकि वो इस तरह के आपके फॉर्म में सामने आ जाए कि उसको बाद में आप फिर खुद सॉल्व कर सकें। लिखा हुआ है x + 1 डिवाइडेड बाय y + 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 3/4। ये बेसिकली आपकी क्वेश्चन है जो गिवन है आपको, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे लें बेशक आप। और दूसरी क्वेश्चन है कि x - 2 डिवाइड बाय y - 1 इज इक्वल टू 3/5। अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझना ये है कि इन इक्वेशन को कैसे मैनेज किया जाए कि ये फ्रैक्शन से ख़त्म हो जाए। मतलब आपको जो डिफिकल्टी आती है इन क्वेश्चन के अंदर या इन जो पार्ट्स हैं डिफरेंट आपके, इसमें ये होता है कि ये फ्रैक्शन के अंदर जो y + 2 है, वेरिएबल जो फ्रैक्शन में आ गया है, ये अगर ना आए तो आप क्या करें। अब देखें, आप क्लास 7 से कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, अगर इक्वल के दोनों तरफ आपके पास सिंगुलर टर्म्स हैं, यानी आपके पास सिंगुलर ना भी हो तो आप खैर कर सकते हैं ये काम, लेकिन वहाँ पर ख्याल करना पड़ता है आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर। लेकिन यहाँ ये है कि ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिमिलरली ये y + 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर है, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर बन जाएगा। सिमिलरली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखें, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, मैं ज़रा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए वो मल्टीप्लाई करके उनको अरेंज करना आसान हो जाए।
जब ये 4 जाके x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने क्या बताया, वो जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 3 इंटू ये वाला y प्लस 2 वहाँ चला जाएगा। ये आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। बिल्कुल सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, या अगर पहले करते हैं तो इसी को इक्वेशन को पूरे को बना लें, उसको फिर देख लेते हैं हम बाद में। सो इक्वेशन 1 अभी चेंज होने जा रही है बिकॉज ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, सिमिलरली 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y प्लस 3 2 6। अब क्या करना होता है, आपको वेरिएबल को एक तरफ लेके आए, 4x ये प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 तो लिखा हुआ है, ये प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का 4, तो दैट मीन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में से 4 गए तो 2। ये वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको आपने इक्वेशन 1 को 3 में चेंज कर लिया, प्रॉपर आपको इक्वेशन मिल गई जैसी आप चाहते थे कि आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिले। सिमिलरली इक्वेशन 2 का क्या लिखा जा सकता है, इक्वेशन 2 को अगर आप ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, इज इक्वल टू 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से y माइनस 1 डिवाइड का चला जाएगा। अब देखें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 5 2 10 हो जाता है, 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y माइनस 3 1 3 होता है। अरेंजमेंट करेंगे क्या होता है, वेरिएबल को एक साइड पे ले आए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 3 था, ये माइनस का 10 वहाँ जाके प्लस का 10 हो गया, दैट मीन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 प्लस माइनस 10 में से 3 जाए तो कितना आता है 7, बड़ी टर्म का साइन। ये आपके पास वो इक्वेशन नंबर 4 है। अब आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है, यानी 4x माइनस 3y और 5x माइनस 3y। इसको अब आपने क्या करना है, अब अगर चाहें तो बाकी चीज़ें यहाँ से रेज करके आप इनको मतलब मैनेज कर लें, लेकिन मैं ये करूँगा कि यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ और इससे आगे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप फोकस करें जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है आपकी, यहाँ माइनस 3y है, यहाँ माइनस 3y है, दैट मीन y का कोफिशिएंट सेम है और उनके साइन ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट साइन तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट करें किसको, इक्वेशन को, कौन सी, किसकी वैल्यू बड़ी है 7, तो इसके छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। सब्ट्रैक्ट 3 मतलब इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से, इक्वेशन नंबर 4 में से। तो जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना है, दैट मीन मैं लिखूंगा 5x माइनस 3y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें किसको, 4x माइनस 3y को, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा आपका, राइट साइड पे लिखा हुआ है 4 का 7 में से इस 2 को माइनस करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी स्पेस कम है इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ कंजस्टेड। आप अगर चाहें तो मतलब इसको जब ओपनली खुद लिखेंगे तो थोड़ा ओपनली काम करें ताकि आपको समझ आ जाए सारा कैसे हो रहा है। 5x माइनस 3y, माइनस की ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3y कर देगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 हुआ करता है। कौन कैंसिल आउट होगा, ये वाला 3y माइनस का, ये वाला 3y प्लस का। अब क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x कितना आता है 1x, जिसको हम सिंपली x लिखा करते हैं बिकॉज कोफिशिएंट नहीं लिखते, और 7 माइनस 2 5, तो ये x की वो वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए थी एक ही स्टेप के अंदर। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पहला स्टेप अगर आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक हो जाए उसके बाद आपका काम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी। ओके x इज इक्वल टू 5 आने के बाद इस इक्वेशन को यूज़ करें, यूज़ इन इक्वेशन नंबर वट एवर यू लाइक, 3 4 जिसमें आपको दिल करता है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपकी, 4x माइनस 3y, तो 4 और x की जगह 5, 4 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, माइनस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 था और ये 4 5 20, प्लस का 20 बन के क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 जाएँ तो 18 आता है, और साइन किसका आता है बड़ी टर्म का। अब ये वाला काम सारा आप पहले कर चुके थे, इसको यहाँ से रेस कर लें। अब जितना भी इसका ये वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ। ओके अब आपके पास क्या इक्वेशन आई थी, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18, क्या आपके पास ये वैल्यू है, बिल्कुल नहीं। इस माइनस के 18 को माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 6, तो दैट मीन y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6, और यही आपका आंसर है। अब दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, x इज इक्वल टू 5 भी आ चुकी है, y इज इक्वल टू 6 भी आ चुकी है। एक बात तो ये कि आप लास्ट में लिख सकते हैं कि दिस इज ओवर सोल्यूशन, मतलब ये आपको वो वैल्यू थी जो आपको चाहिए थी कि द सोल्यूशन ऑफ अवर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। और दूसरी बात कि आप इन्हीं वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके, x की जगह 5 पुट कर लें, y की जगह 6 पुट कर लें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आती है। ये बात आप चेक भी कर सकते हैं। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में किस तरह की आपको इक्वेशन दी गई है। ओके बी पार्ट देखें, अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा हुआ है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा वो सिंप्लीफाइड अपनी डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लें कि x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 5/6। एक तो ये चीज़ दी गई है आपको। सिमिलरली दूसरी बात ये कही जा रही है कि 3x माइनस
2/5y या 2y/5, जो आप मर्जी लिखें, दोनों बातों का मतलब सेम होता है, ठीक है। जैसे ये y/2 है तो आप चाहें तो आप ये y ऊपर लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 3 होल 2/5, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको यूं चेंज कर लें। ओके, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले क्या करना होता है कि आप इस इक्वेशन को इस तरह से मैनेज करें कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। अब यहाँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लोग, कोई कहते हैं पहले इसका एलसीएम ले लें, फिर इसको अरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोई यहाँ पे कुछ डिफरेंट बातें करते हैं। 2 से 3 बातें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि इन के डिवाइड में 3, 2 और 6 आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम ले लें, जो नंबर आता है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ डिवाइड में 5 है, यहाँ 5 है, जहाँ डिवीजन में कुछ ना होता है 1, तो उसको भी आप चाहें। लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत है। वो क्या कि इसमें जो मिक्स नंबर है 5 3 are 15, 15 + 2 17/5। अब आप इसी इक्वेशन को दोबारा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, बिकॉज आपने कोई चेंजेस इसमें एज सच नहीं की, जो क्वेश्चन था आप वही है, अभी आपने इसमें कुछ खास नहीं किया। ओके, अब आप मुझे याद बताएं कि 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 2, 3s are 6, अगेन 3 1s are 3, 3 1s are 1s are, तो दैट मीन जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 6। तो इसका एलसीएम 6 आया, दैट मीन आपको इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ आपको। और सिमिलरली यहाँ पे आप मुझे बताएं जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1 होता है, 1 5 और 5, इसका तो एलसीएम आपको पता है 5 ही आता है। तो दैट मीन हमें इक्वेशन 1 को मैनेज करने के लिए यहाँ एक लाइन लगा लें, और आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जैसे आप इससे पहले कोफिशिएंट सेम करने के लिए एक काम करें, जैसे आप डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए भी एक काम करना है आपको कि इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मुझे बताएं जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर लिखा हुआ है x/3, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा y/2 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 5/6, यानी सारी टर्म्स को x/3 को, y/2 को, 5/6 सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 3 1s are 3 2s are, 2 1s are 2 3s are, 6 1s are 6 1s are 6। अब आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, माइनस 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y, 5 1s are 5। तो देखें आपके पास सारा ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर एक ही स्टेप के अंदर, और आपके पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में क्वेश्चन को आप चाहते थे कि इक्वेशन आपकी आ जाए। बिल्कुल सिमिलरली अब मुझे बताएं इक्वेशन 2 में एलसीएम क्या आता है, 5, तो आप लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी है बाय 5, क्योंकि उसका एलसीएम क्या है 5, यहाँ 5 से और यहाँ 6 से, बस ये बात याद रखनी है। अब जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे बताएं 5 मल्टीप्लाई बाय 3x/1 भी चलें लिख लें अपनी आसानी के लिए, अगर आप कंफ्यूज हों तो लिख लें, अदरवाइज ज़रूरत तो नहीं थी। 2/5y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 17/5। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, यहाँ तो कटिंग की ज़रूरत नहीं है। 5 5s are 1s are मतलब 5 1s are 5 1s are, जो आपकी एल से कटिंग होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5 3s are 15x माइनस ये 5 1s are हो चुका है, दैट मीन सिर्फ 2y रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी कटिंग हो चुकी है, दैट मीन सिर्फ 17 रह जाएगा। सो एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि उसके बाद इक्वेशन 3 और 4 आपकी सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गई है। अब आप चाहें तो ये सारा काम रेज कर चुके हैं, बिकॉज आप ये सारा काम कर चुके थे। अब ये जो इक्वेशन अभी आपने बनाई है कौन कौन सी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस 2y इज इक्वल टू 17, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 4 हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ करने के बाद आई हैं। इनको लिख लें, और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इनको सिंपली इनकी आप चेक करें कि इनका जो आपका कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो कहाँ सेम है और कहाँ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन जो इससे नेक्स्ट स्टेप जो पार्ट्स हैं सी और डी, उसमें मैं आपको जस्ट इक्वेशन बना के बता दूंगा, सॉल्व वो आप खुद करेंगे। ये भी आप ऐसे खुद सॉल्व कर सकते थे। 3 और 2 का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो क्या किया जा सकता है कि इक्वेशन, अब देखें दोबारा आपकी इक्वेशन चेंज होंगी कैसे। अब यहाँ थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। तो मल्टीप्लाई करें 3 को किसके साथ, 2 के साथ, बिकॉज 6 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3/2, कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2s are 4x माइनस 3 2s are 6y इज इक्वल टू 5 2s are 10। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 बन गई। अब देखिए कितना डिटेल काम हो रहा है आपका। मल्टीप्लाई अगेन, अब जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी अभी आपने, ये लिखी हुई है, तो मल्टीप्लाई 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये भी तो 6y बनाना है मुझे। दैट मीन मल्टीप्लाई करें ज़रा 4 को 3 से, 5 15 3s are 45x माइनस 2 3s are 6y इज इक्वल टू 17 3s are, बताएं 17 3s are क्या होता है 51। लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आता है। 3 1s are 3, 3 2
प्लस करेंगे तो 51। दैट मीन ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, इक्वेशन नंबर 6। अब इन 5 और 6 को आपको डील करना है वो सारा काम करने के लिए जो इससे पहले आप करते थे। तो अगेन डिनोमिनेटर आपके फ्रैक्शन कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, दोनों नेगेटिव कोफिशिएंट हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपको चाहें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 को 6 में से, क्योंकि 6 का जो राइट साइड है वो उसका नंबर बड़ा है। दैट मीन जो मेरे पास 45x माइनस 6y है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है कौन, 4x माइनस 6y। इस तरफ क्या हो जाएगा आपका 51 जो राइट साइड पे लिखा हुआ था, इसमें से ये वाला 10 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आप ओपन करेंगे तो 45x माइनस 6y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 51 में से 10 जाएँ तो 41 आता है। कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। क्या कि माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल, 45x माइनस 4x कितना आ जाएगा, 41x, इधर तो वैसे ही 41 था। दिस इम्प्लाइज जब 41 वहाँ डिवाइड में जाएगा तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। नाउ यूज दिस वैल्यू, x की वैल्यू को यूज़ करेंगे। नाउ यूज दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन यू वांट, 1 2 3 4 5 6, यू हैव नंबर ऑफ इक्वेशन जिसमें आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करने लगा हूँ। अब आप देखें 4 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू 1 तो लिख लें, माइनस 6y इज इक्वल टू 10। ये माइनस, अब देखें दो तरीके होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में आपने ये किया कि पहले नंबर को यहाँ वहाँ अरेंज किया, लेकिन ये काम ये भी तो कर सकते हैं कि आप 6y को वहाँ ले जाएं। मतलब क्या, देखें ज़रा, 4 1 ज़ार 4, ये प्लस का 10 या क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6y, वहाँ लेके क्या हो जाएगा प्लस का 6y। लेकिन ये बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपने। माइनस 6 इज इक्वल टू 6y। अब यहाँ पे जस्ट क्या है, वेरिएबल आपका चला गया उस तरफ। दैट मीन जो आपके y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 6/6। कटिंग होने के बाद आपकी वैल्यू 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार, सो y इज इक्वल टू -1 या -1 इज इक्वल टू y। दोनों बातों का मतलब एक ही है, आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसका मतलब क्या है, दोबारा कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लें एक दफ़ा कि आपने शुरू में क्या था, आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म थी, क्वेश्चन को आपने मैनेज किया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से सारी वैल्यूज खत्म कर दी। फिर आपने देखा कि आपके कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, कोफिशिएंट सेम नहीं थे तो आपने कोफिशिएंट सेम बनाए। आपकी इक्वेशन 1 2 चलते हुए 3 4 फिर 5 पे चली गई। तो दैट मीन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई। फिर आपने कोफिशिएंट को सेम करके उनको एलिमिनेट किया तो आपके पास बी पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब देखते हैं आपसे सी पार्ट में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ओके, सी पार्ट में अगेन आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब यहाँ मैं आपके साथ सिर्फ ये करूँगा कि ये इक्वेशन को लिख के आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद काम आपका अपना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो बुक वाले ने आपको दी हुई है, जस्ट उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है जो कि है फ्रैक्शन की फॉर्म, -y/2 इज इक्वल टू 12। अब मुझे बताएं सबसे बेसिक काम आपका क्या है। आपके पास फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 8 और जिसके डिवीजन में कुछ ना हो क्या हुआ करता है 1। सिमिलरली यहाँ भी जिसके डिवीजन में कुछ ना हो क्या हुआ करता है 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 1 और 2 के डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए मुझे बताएं 4 8 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 8 ही आता है, आप चेक भी कर सकते हैं। 3 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं, आपको पता है एलसीएम पहले आप ले चुके हैं डिटेल के अंदर। अब आप क्या करें, जो एलसीएम आ चुका है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे देखें मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको आप मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको, चेक करें। 8 मल्टीप्लाई बाय x/4, यहाँ बीच में लाइन लगाएं ताकि आपको पता हो इक्वेशन 1 और 2 को चेंज करने जा रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई x/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3/4y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3/1। सिमिलरली अब कटिंग जहाँ से आपकी हो सकती है वो कर लें। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, यहाँ तो कटिंग होती नहीं है। दैट मीन ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 2 3 ज़ार 6 और साथ में वेरिएबल y इज इक्वल टू, यहाँ तो कटिंग नहीं हो सकती तो 8 3 ज़ार 24। अब आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई जैसे आपको चाहिए थी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 3 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 6, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6। मतलब जो आपका एलसीएम आएगा आपको उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताएं अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5/3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय y/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12/1। कटिंग हो सकती है, जहाँ होती है कर लें। 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, यहाँ 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, यहाँ तो कटिंग होती नहीं है। दैट मीन 2 5 ज़ार 10x माइनस 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y इज इक्वल टू 12 6 ज़ार 72। तो दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें 3 और 4 बनने के बाद अगला काम क्या है, यहाँ 2x, यहाँ 10x, यहाँ 6y, यहाँ 3y। y को अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ मेरी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। मैं लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाई
4/5, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास अभी आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। देखें कि नई इक्वेशन क्या बनेगी। नई इक्वेशन बनेगी 2 से 20x माइनस 6y इज इक्वल टू 72, 2s आर 144। अब आपके पास जब ये मल्टीप्लिकेशन करके आ गई तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 5। अब आप 3 और 5 को डील करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास 3 में आपका जो वेरिएबल है वो भी 6y है, उसका कोफिशिएंट यहाँ भी 6y है। तो अगला सारा काम कितना इजी हो गया। यही मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चन को प्रॉपर बना के दिखा दूंगा। अब आप काम का बहुत ज़्यादा इजी हो गया आपका 3 और 5 को मैनेज करना। 6y सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आके आंसर आ जाएगा कि आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। ये था आपके पास सी पार्ट। अब देखें डी पार्ट आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। ओके, लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, डी पार्ट। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी में उसको वापस लिखें। लिखा हुआ है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। एक ये बात है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड लिखा हुआ है 11x इज इक्वल टू 13y, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी। अब जरा देखें, बहुत सिंपल है ये तो। इसको सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ कोई एक तो चाहे तो आप 5 और 2 का एलसीएम लेके वो भी काम कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपको डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सेम आंसर देते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तब भी सेम बात है। अगर ये 2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर दें या ये 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी आपकी इक्वेशन जो है अरेंज फॉर्म में आ जाएगी। जहाँ तक रही इक्वेशन 2 की बात, तो वो बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है, फ्रॉम 2 आप देखें ये वाला 11x एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11x एज इट इज़, ये 13y वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 13y हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के क्या रह जाएगा 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने पहले मैनेज कर लिया है तो इसको पहले लिख लें। आपकी एक इक्वेशन तो है वो तो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन चुकी है। जहाँ तक रही इक्वेशन 1 की बात, तो जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप मुझे बताएं, ये वाला 2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था। एक वो कॉन्सेप्ट, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। जिस भी कॉन्सेप्ट से आप इस बात को समझना चाहें कि ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ। बिल्कुल सिमिलरली ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा y माइनस 7 से मल्टीप्लाई। या दूसरे लफ्जों में अगर आप एलसीएम लेंगे तब भी कटिंग होने के बाद यही फ्रैक्शन बचती है। 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 3s आर 6, 5y से मल्टीप्लाई हुआ 5y, 5 7s आर 35। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। दैट मीन 2x ये प्लस का 5y यहाँ आके माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 35। तो वहाँ था ही था, ये माइनस का 6 माने क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस 35 में 6 जाए तो कितना बचता है माइनस का 29, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अगेन वही बात, अब यहाँ 11x है, यहाँ 2x है, यहाँ 13y है, यहाँ माइनस 5y है। तो अब क्या करें, 11 2s आर 22, 2 11s आर 22, यानी x का जो कोफिशिएंट है उसको मैच करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें आपस में तब भी आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से वो सेम हो जाएगा। और जो ही x का वेरिएबल सेम होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ भी मैं क्वेश्चन को जस्ट आपको बना के दे रहा हूँ, अगला काम आपने खुद करना है, बिकॉज इससे प्रीवियस जितना भी है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने बहुत डिटेल में देख लिया है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है यहाँ कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गए वो हैं जो सेकंड मेथड था वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें आपको क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए, इसकी थोड़ी ट्राई करें आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखने की और समझने की। स्टिल अगर कोई लास्ट 2 पार्ट जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बना के दिए हैं इसमें कोई इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।